हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, निर्मल इन्वेस्ट एन अमाउंट एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड आफ्टर 2 years ही अगेन इन्वेस्ट हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट इफ ही गॉट 1371.6 on interest as interest after 3 years. Find the amount received by him after 3 years if he invests the same amount on simple interest at a rate of 15% per annum. तो यहाँ पे उसने सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट लगाई है 15% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए। तो उसको टोटल कितना मिला वो पता करना हमें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट नहीं है। जैसे कि जो लास्ट लाइन में लिखा आ रहा है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम आफ्टर 3 years। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि 15 है, टाइम है 3 year ओवर 100। तो बेसिकली हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है। तो प्रिंसिपल हम कहाँ से लेके आएंगे? हम लेके आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो ऊपर की कहानी लिखी हुई है वहाँ से। तो चलिए, बेसिकली हमें प्रिंसिपल पता करना, प्रिंसिपल पता चल जाएगा तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के 3 साल बाद उसको कितना मिला टोटल वो पता कर लेंगे। तो मेन है हमारा प्रिंसिपल निकालना। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? निर्मल इन्वेस्ट एन अमाउंट एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड आफ्टर 2 years। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने क्या लगाया? मान लो यहाँ पे उसका जो प्रिंसिपल है वो उसको पीओ ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल का फार्मूला होता है 1 प्लस क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दोस्तों? यहाँ पे 10 है, 10 ओवर 100 ब्रैकेट और फिर पावर कितने साल के लिए ये? यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना। उन्होंने बोला यहाँ पे कि 2 साल के बाद उसने फिर से हाफ अमाउंट को, तो आफ्टर कितने 3 साल के बाद वो 1371 रुपये 1371.6 एज इंटरेस्ट ले रहा है। 3 साल के बाद ले रहा है दोस्तों। पहले उसने ये फर्स्ट अमाउंट लगाया 10% के हिसाब से और फिर उसका आधा कर दिया 2 साल बाद। मतलब टोटल उसने ये लगाया जो 3 साल के लिए लगाया। तो यहाँ पे जो टाइम आएगा वो आएगा 3 आ जाएगा। ये अमाउंट होगी उसकी जो फर्स्ट कंडीशन थी उसने। अभी प्लस करते हैं क्योंकि उसने 2 बार अमाउंट लगाया और टोटल जो 1371 मिला है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। प्लस क्या अभी क्या बोल रहा है वो सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? आफ्टर 2 years ही अगेन इन्वेस्ट हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट। तो फिर से उसने आधी जो अमाउंट है वो लगा दिया। बाकी सब कंडीशन सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा? 1 year आ जाएगा क्योंकि 2 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं और टोटल 3 साल बाद उसको कितना मिल रहा है? 1371 मिल रहा है। तो 2 साल निकल गए, 2 साल बाद लगा रहा है तो मतलब 1 ही साल बचा उसके बाद। तो चलिए इसका भी फार्मूला लिख लेते हैं। प्लस करके लिख रहे हैं हम इसको। यह आ जाएगा 1 प्लस 10 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10 ओवर 100 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे पावर 1 रहेगा तो मैं इसलिए पावर नहीं लिख रहा। अभी ये बराबर किसके है? इस चीज़ को देख लीजिए दोस्तों। ये है इजिकल टू लिख लेते हैं यहाँ पे। इजिकल टू किसके बराबर है? यहाँ पे ये 1371.6 जो इंटरेस्ट आया। तो जो कंपाउंड ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला रहता है उसमें जो इंटरेस्ट रहता है वो ये जो टोटल इस फार्मूले से जो अमाउंट आ जाता है वो टोटल रहता है जो कि वो रिसीव करने वाला। लेकिन उसमें से अगर आप प्रिंसिपल माइनस करोगे तब वो उसका जो इंटरेस्ट है वो आता है। तो यहाँ पे इन्होंने ओनली इंटरेस्ट लिखा हुआ, मतलब इसमें प्रिंसिपल ऐड नहीं है। तो हमें ये फार्मूला लिख रहे हैं, इक्वल लिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल भी ऐड करना होगा। तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? जो फर्स्ट है उसका P है और जो सेकंड है उसका कितना है? उसका है P/2 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 1371.6। तो ये तीनों चीज़ें होगी और ये हमारा अभी ये कंप्लीट एक फार्मूला बन गया। यहाँ से हम क्या करेंगे?
P का वैल्यू निकाल लेंगे। तो P को हम लेफ़्ट हैंड साइड ले आएंगे। आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर में P बाहर में, सेकंड में भी P है बाहर की साइड, और जो थर्ड फिगर है, थर्ड मतलब इक्वल के उस साइड जो राइट हैंड साइड में है P प्लस P। तो यहाँ से पूरे में से P हम ले लेंगे कॉमन बाहर, एक कॉमन ब्रैकेट बना लेते हैं। ये 10/100 है, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 रह जाएगा, और पावर है इसका 3, तो 1/10 इधर +1 भी है, तो ये हो जाएगा 11/10। तो 11 को अगर आप 3 बार पावर 3 है तो ये हो जाता है, कितना हो जाता है 1331/1000। ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड वाले में से क्या निकलेगा दोस्तों, 0 से 10 का 0 से 100 का 0 कट जाएगा, नीचे 10 रह जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, लेकिन साइड में प्लस भी है, तो ये हो जाएगा 11/10। ये हो गया। और ये जो राइट हैंड साइड में है P प्लस P/2, अगर आप P प्लस P/2 को करोगे तो ये आ जाता है 3P/2। तो यहाँ पे 3P/2 आ जाता है। एक चीज़ दोस्तों और मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, करेक्शन है मेरी तरफ से। यहाँ पे जो सेकंड वाला था ये P, ये हाफ लिया था इन्होंने, प्रिंसिपल का हाफ लिया था, तो इसलिए यहाँ पे /2 आएगा। इसके जो ओवर आएगा वो 2 आएगा यहाँ पे, P/2 और फिर ब्रैकेट में। और यहाँ पे जो हमने 11/10 लिखा, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 2 भी रहेगा, क्योंकि जो 2 हमने P के नीचे लिया था उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है दोस्तों। और ये जो P प्लस जो राइट हैंड साइड में P प्लस P/2 है, ये हो जाएगा 3P/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2 ब्रैकेट बंद, और ये हो जाएगा इजिकल टू कितना हो जाएगा, जितना ऑलरेडी दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1371.6। अगर अंदर वाले को पूरे को सॉल्व करोगे आप दोस्तों तो ये आपका हो जाता है, अंदर वाला पूरा इसको अगर आप पूरे को सॉल्व करते हो तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाता है 381। 381/1000 जो है, और इजिकल टू कितना रह जाएगा, जितना है ऑलरेडी। आप इसको नोटबुक के ऊपर करके देख लीजिए, इतना ही आएगा इसका। तो अभी हमें P की वैल्यू करनी है, तो 1000 है वो नीचे था, वो ऊपर चला जाएगा, तो 1371.6 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा, और जो 381 है वो नीचे आ जाएगा। तो जो हमारा P है यहाँ पे आ जाता है 3600। तो ये P आ गया हमारा। तो इन्होंने क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 15% के हिसाब से 3 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ चुका, जो कि मेन था हमारे लिए, वो हमें मिल चुका है। तो 36 इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। तो इस क्वेश्चन का इसका जो इंटरेस्ट है वो आ जाता है 1620। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, टोटल अमाउंट फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड है। ये ओनली इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो अमाउंट में 3600 प्लस 1620 ऐड करोगे तो 5220 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन समझा गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।